बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, रोज़ाना 5 से 6,000 रुपये अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आपको इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और आपने उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना होगा। आई नो आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मेरे होते आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस टूल का इस्तेमाल करना है और आपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना है, चाहे वो जैपनीज़ हो, चाहे जर्मन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे पूरी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, आप हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट इजीली करवा सकते हैं सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करते हुए। ये वेबसाइट बेसिकली ट्रांसलेशन की जॉब्स प्रोवाइड करती हैं और जॉब्स ये नहीं है कि आपको मंथली सैलरी मिलेगी या फिर वीकली पेमेंट मिलेगी, नहीं, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आपको पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अर्निंग मिलती है और अर्निंग ये नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का $1, $2 या $3, नहीं, यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का $16, $18 और $20 अर्निंग होती है और ये पाकिस्तानी तकरीबन 5500 रुपये बनते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो मोबाइल स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है जुनैद और मेरे चैनल पे आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग के मेथड मिलते रहेंगे और अगर आप भी रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके और आप भी रियल और जेन्युइन अर्निंग कर सकें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है steps.com। स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, STEPES.com। steps.com टाइप करने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आप देखिए, स्टेप्स प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज। यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन की जॉब्स मिलती हैं और यहाँ से हमने अर्निंग करनी होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस दिखा दूँ कि आप देखें, सी वाई आवर 1800 कंपनीज चूज steps.com। मतलब कि हमें दिखा रहे हैं कि 1800 कंपनीज ने हमारी वेबसाइट को क्यों ज्वाइन किया, हमारी वेबसाइट को क्यों देखा है। और आप ये देखें, यहाँ पर फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी भी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। ये आप देखें, यहाँ पर फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी भी, उसके बाद नेटफ्लिक्स जैसी, उसके बाद जूम जैसी बड़ी कंपनी, उसके बाद यामाहा जैसी बड़ी कंपनी यहाँ इनके साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रही हैं। मतलब कि ये अथेंटिक वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है, जहाँ पर हम काम करके अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। ये आप देखें, प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखें, गेट एक्यूरेट एंड फास्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज। हम यहाँ पर जल्दी से ट्रांसलेशन की जो सर्विसेज हम यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर और नीचे करें तो मैनेज एवरीथिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म। हम यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं सिर्फ इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए। इंस्टेंट क्वाइट, उसके बाद ट्रांसपेरेंट टीएम। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं। इनकी कस्टमर जो सपोर्ट है वो 24 to 7 आवर्स इनकी कस्टमर सपोर्ट है। यहाँ पर मतलब कि लेजिट वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है। प्रोफेशनल ट्रांसलेशन इन 100 लैंग्वेजेस। 100 लैंग्वेजेस में यहाँ से ट्रांसलेशन होती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर काम करने से पहले आपने सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन को चेक मार्क कर देना है। आप देखिए, आपको शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट, इसको हम चेक मार्क करते हैं। चेक मार्क करने के बाद आपने लास्ट पे आ जाना है, बिल्कुल लास्ट पे आपने आ जाना है। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, बिकम आ ट्रांसलेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है, बिकम आ ट्रांसलेटर। ये वो ऑप्शन है, ये आपको शो हो रहा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बिकम अ ट्रांसलेटर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, बिग स्टेप्स फॉर ट्रांसलेटर। हमने उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन एज अ ट्रांसलेटर पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे ये हमें एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने अपना यूज़र नेम लिखना है, उसके बाद हमने अपना पासवर्ड लिखना है। या आप देखें, सबसे पहले हमने अपना यूज़र नेम लिखना है, फिर हमने अपना पासवर्ड लिखना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद हमने अपनी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर लगानी है। प्रोफाइल इमेज लगाने के बाद हमने अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, फिर हमने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आई एम एन ट्रांसलेटर, हमने इसको ओपन करना है और इसको ट्रांसलेटर के ऊपर ही रहने देना है। ट्रांसलेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रांसलेट फ्रॉम, हमने किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे इंग्लिश।
आपने भी यहाँ पर इंग्लिश टाइप कर देना है। इंग्लिश टाइप करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्रांसलेट टू, हमने कौन सी लैंग्वेज इसको हमने ट्रांसलेट करना है, हमने इंग्लिश टू किस लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जैपनीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि जैपनीज़ के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको सब पर ही काम मिलेगा। आपने जैपनीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। इंडस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कोई कोई भी एक दो इंडस्ट्री आपने चेक मार्क कर देनी है। मैं सिंपली पहले ये 4 ही इंडस्ट्री को टिक कर देता हूँ, उसके बाद इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिटी या कंट्री नेम हमने अपना लिखना है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ। आपने भी यहाँ पर पाकिस्तान लिख देना है। तो ये आप देखिए पाकिस्तान लिखने के बाद आपने आई विश टू रिसीव स्टेप्स न्यूज़ लेटर्स एंड ब्लॉग्स, आपने इसको चेक मार्क करने के बाद साइन अप कर देना है। तो मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ, अपना नेम वगैरह लिख देता हूँ और अकाउंट बनाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए साइन अप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने अपनी प्रोफाइल सेटिंग यहाँ पर कर लेनी है। प्रोफाइल सेटिंग के लिए आपको ये कॉर्नर पे ऑप्शन शो हो रहा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ माय प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा, आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखें मेरी यहाँ पर प्रोफाइल इमेज आ चुकी है, मेरा नेम आ चुका है। उसके बाद ये आप देखिए जितनी रेटिंग मुझे मिली होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। ये मेरे सोशल अकाउंट यहाँ पर शो हो रहे होंगे। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेना है, मैनेज कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे। जब तक आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लेना है। प्रोफाइल सेटअप करने के लिए आपने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, हमारी ईमेल एड्रेस वगैरह आ रही है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है। ये दो चीज़ें आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आपने पहले अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है, फिर आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एड्रेस टू यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री में आपको दिखा दूँ यहाँ पर पाकिस्तान अवेलेबल है। ये आप देखिए पाकिस्तान यहाँ पर अवेलेबल है। आपने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना स्टेट और रीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका सूबा कौन है वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी का नेम यहाँ पर लिखना है, जिप कोड यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इसको छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है, आप जो भी है यहाँ पर आपने इसको चेक मार्क कर देना है। देन आप अपनी बर्थडे लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद टाइम जोन आपने अपना सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। एशिया कराची का टाइम जोन सिलेक्ट है, आपने वो यहाँ पर अपना पाकिस्तान का टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपनी सीवी यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास सीवी नहीं है, आपको सीवी नहीं बनानी आती, तो आप कैनवा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से सीवी बनवा सकते हैं, ईजिली बनवा सकते हैं। आपने यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने लास्ट पे आ जाना है। आपने अपना यहाँ पर कोई भी सोशल अकाउंट का लिंक आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, आप उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपके पास ट्विटर का अकाउंट है, आप उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन का है उसका कर सकते हैं, या गूगल प्लस का है उसका आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। देन आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड करना है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ, आप कोई भी एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिखें। तो मैं सिंपली 2 साल का एक्सपीरियंस लिख देता हूँ। उसके बाद आप अगर लैंग्वेजेस ऐड करना चाहें, यहाँ पर लैंग्वेजेस की पेयर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद लास्ट में ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपने फॉर्म ज़रूर फिल करना है, इसके बगैर आपको जॉब मिलना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर फिल करनी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने अगेन यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा दूँ, आपने यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब्स वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपको जॉब्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक्टिव जॉब्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक्टिव जॉब वाला आपको
शो होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सर्च जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च जॉब्स जब हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखें, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें मेरे सामने जॉब्स आ चुकी हैं। ये आप देखें मेलोप ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट आईडी ये है, इंग्लिश टू जापानीज हमें ट्रांसलेशन यहाँ पे करनी है। सब्जेक्ट फील्ड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल यहाँ पर सब्जेक्ट फील्ड है। सर्विसेज स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन किया है। ड्यू टाइम 9 घंटे हमें मिले हैं इस काम को करने के लिए। क्रिएटेड 31 अगस्त को ये पोस्ट यहाँ पर ऐड हुई है। इसके ये 102 वर्ड का ये डॉक्यूमेंट हमें सेंड करेगा। हमने सिंपली इसको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद ये हमें $8 पे कर देगा। $8.67 हमें यहाँ से अर्निंग होगी। अगर मैं और नीचे करूँ तो ये आप देखें, ये भी वही प्रोजेक्ट है। 59 वर्ड्स का ये प्रोजेक्ट है और इसके $5 हमें ये पे कर रहा है। उसके बाद ये भी 54 वर्ड्स का प्रोजेक्ट है, इसके $4 हमें पे कर रहा है। अगर और नीचे करी जाए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जो जिस करके हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये आप देखें 1 ऑफ 16 पेजेस, यहाँ पे 16 पेजेस हैं और 144 आइटम्स हैं। मतलब कि 144 जॉब्स हैं जो करके हम यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और काम बिल्कुल आसान सा काम है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह काम करना है, किस तरह आपने ट्रांसलेशन करनी है। आपने यहाँ पर ऑर्डर लेना है, यहीं पे आपने सबमिट करना है और यहीं पे आपको अर्निंग मिलेगी। आपने अर्निंग को विदड्रॉ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर जॉब्स ढूंढनी है। अगर आप ऑल लैंग्वेजेस की जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो आपने ये वाला फिल्टर रहने देना है। अगर आप कोई बेसिक लैंग्वेज या आप कोई भी एक मेन लैंग्वेज की यहाँ पर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपने अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप ऑल इंडस्ट्री की जॉब लेना चाहते हैं तो आपने इसको ऑल ही रहने देना है। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इंडस्ट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर की सिलेक्ट कर लें, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट की कर लें, चाहे ऑटोमेटिव की, चाहे बैंकिंग की, चाहे बायोटेक्नोलॉजी की, चाहे कोई भी इंडस्ट्री आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पर जॉब्स मिलेंगी। उसके बाद अगर आप सर्विसेज ऑल टाइप्स लेना चाहते हैं तो आपने इसको ऑल ही लेने देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं, लीगल ट्रांसलेशन या मेडिकल ट्रांसलेशन या मार्केटिंग ट्रांसलेशन, आप अपनी मर्जी की यहाँ पर सर्विसेज भी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर न्यू लेटेस्ट जॉब देखना चाहते हैं तो आपने इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं। न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट जॉब आप यहाँ पर देख सकते हैं, या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जॉब देख सकते हैं, या मिनी टू मैक्सिमाइज यहाँ पर जॉब वर्ड्स की जॉब देख सकते हैं, या फिर मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज वर्ड की जॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जॉब्स को ले सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग को कर सकते हैं। उसके बाद आपने जॉब पे अप्लाई कैसे करना है, आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा एक्सेप्ट वाला, प्रीव्यू एंड एक्सेप्ट। आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें कह रहा है प्लीज इंश्योर यू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रांसलेशंस ओनली। ये हमें इंश्योर करवाना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ हाई क्वालिटी के ट्रांसलेशन यहाँ पर सबमिट करेंगे। The steps platform is rating based and low quality translation will affect your ability to work with steps in the future। मतलब कि अगर लो रेटिंग की हमें यहाँ पर सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल पे अफेक्ट करेगी और हमें इन फ्यूचर जॉब्स लेने में ये हमें मुश्किल पैदा करेगी। इसलिए हमने हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन यहाँ पे सबमिट करनी है। यहाँ पर हाई क्वालिटी की सर्विसेज हमने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपने एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। हमने प्रपोजल अपना भेज देना है। यहाँ पर डेली काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती रहती हैं और ये जॉब आपकी इम्प्रूव होगी 1 से 2 घंटों के दरमियान। मतलब कि 2-3 घंटे लगेंगे आपकी जॉब इम्प्रूव होने में, आपको जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने परेशान नहीं होना, आपको जॉब मिलने में 2-3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर जॉब्स आती रहती हैं, आपने यहाँ पर एक्टिव रहना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्टिव रहना है ताकि जब भी कोई न्यू जॉब आए आप जल्दी से उस पर अप्लाई करें, उसको एक्सेप्ट करें और यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट कर दें। ये तो तरीका होगा कि आपने किस तरह जॉब्स में अप्लाई करना है, किस तरह आपने काम लेना है और किस तरह अर्निंग करनी है। तो अब बारी आती है विड्रॉ की। विड्रॉ करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन शो होगा माई वॉलेट का। माई वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा, इसको मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी सारी अर्निंग हमें यहाँ पर शो हो रही होगी। हमारा जितना भी अर्निंग के रिलेटेड हमारा जो कुछ भी होगा, हमारे करंट बैलेंस जितना होगा, विड्रॉल अमाउंट जितनी होगी, टोटल विड्रॉ अमाउंट कितनी होगी, ये सारा डिटेल हमें अर्निंग के रिलेटेड हमें यहाँ पर शो हो रही होगी। तो हमने विड्रॉ कैसे करना है, विड्रॉ करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये 2 अकाउंट आ चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो आप पेपाल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेनियर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं।
पाकिस्तान में पेनियर अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी जिस ईमेल आईडी पे पेनियर का अकाउंट बना होगा आप वो ईमेल यहाँ पर लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा पेनियर का अकाउंट यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारी अमाउंट जो है वो हमारे पेनियर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ देखिए एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, मिनिमम अमाउंट ऑफ USD 50, मतलब कि $50 कम से कम हमारे पास अर्निंग होनी चाहिए तो तभी हम यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। आपने अपना पेनियर का ईमेल यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपको पेनियर का अकाउंट नहीं बनाना था तो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप किसी की भी वीडियो देख के यहाँ से पेनियर का अकाउंट बना सकते हैं और उसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये मेथड होगा विदड्रॉ करने का। आपने जॉब किस तरह करनी है, आपने अर्निंग किस तरह करनी है और विदड्रॉ किस तरह करना है, ये मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। उसके बाद अब बारी आती है कि आपने काम किस तरह करना है। काम करने के लिए मैं सिंपली आपको चैट जीपीटी पे ले जाता हूँ। आपने कोई चीज़ लिखवानी नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं आपको चैट जीपीटी ओपन करके दिखा देता हूँ। जब देखिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ इसे लिखवाया हुआ है ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ये आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपको मैं ये जैपनीज़ में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने सिंपली गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद आपने सिंपली टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। ये आप देखें गूगल ट्रांसलेट, ये वो टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उर्दू की जगह यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ये आप देखें मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जैपनीज़। ये आप देखें जैपनीज़ आ चुकी है। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने जो टेक्स्ट चैट जीपीटी से कॉपी किया है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आप देखें मैंने पेस्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली मेरी जो लैंग्वेज है मेरी इंग्लिश को जैपनीज़ में ट्रांसलेट कर देगा। ये आप देखिए यहाँ पर जैपनीज़ लिखी हुई है। आई नो हमको पढ़नी तो आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती है, आपको भी नहीं आती, लेकिन ये जैपनीज़ में ट्रांसलेशन हो चुकी है। जब देखिए जैपनीज़ में ट्रांसलेट हो गई है। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यही चीज़ आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देनी है, सबमिट कर देनी है और वो आपको आपकी अर्निंग दे देगा। आपने यही काम, आसान सा काम करना है, सिर्फ आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। आपने अपने इंग्लिश के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, आपने यहाँ पर ऐड करना है और जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे इंग्लिश डॉक्यूमेंट को, हमारे इंग्लिश पैराग्राफ को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा देगा। तो ये आप देखिए पहले जैपनीज़ में ट्रांसलेट हुई है। अगर मैं यहाँ पर जैपनीज़ की जगह चाइनीज़ लिख देता हूँ तो आप ये देखना ये मेरे पैराग्राफ को चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर देगा। ये आप देखें ज़रा, इसने चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर जर्मनी सेलेक्ट करूँ तो ये आप देखें इसने जर्मनी में हमें ट्रांसलेट करके दे देगा। मैंने यहाँ पर जर्मनी सेलेक्ट की है तो ये आप देखें इसने इंग्लिश टू जर्मनी हमें ट्रांसलेट करके दे दिया है। आप दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अब देखिए यहाँ पर हर लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल है। पूरी दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, पूरी दुनिया में जितनी लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, चाहे वो कोरियन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फिलिपिनियो है, चाहे फिनिश है, चाहे फ्रेंच है, चाहे जर्मन है, कोई भी लैंग्वेज है आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री टूल है। आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं और फिर आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट पर जाके इसको सबमिट करवा देना है। आसान सा काम है, बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन अर्निंग बहुत ज़्यादा है। आपके सामने $8, $15, $16 हमें यहाँ से प्रोजेक्ट के मिलते हैं। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, जल्दी से यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दें और यहाँ से अर्निंग करना शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।